अस्सलाम वालेकुम। अक्सर स्टूडेंट्स वोकेबलरी को लेकर बड़े कन्फ्यूज्ड होते हैं और उनके ज़हन में ये क्वेश्चन होता है कि वोकेबलरी को हम कहाँ से तैयार करें। तो देखिए, सबसे बड़ा इशू तो ये होता है कि आप लोग जब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में होते हैं तो आप लोग फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक को आलमोस्ट टच ही नहीं करते। तो फिर इस वजह से जब आप लोग के एमडीकेट के पेपर में सवाल आता है और वहाँ पर वोकेबलरी आते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पता नहीं ये वोकेबलरी कहाँ से आई थी, ये सवाल कहाँ से आए थे, हमने तो इसको कभी देखा ही नहीं था। तो उसका तो आपको इशू पता है कि अगर आप लोगों ने अपने बुक को स्टडी नहीं किया तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वर्ड्स आए हैं ये आप लोग के कोर्स कंटेंट्स में शामिल थे कि शामिल नहीं थे। तो द सिंप्लीफाइड पॉइंट इज़ के आप लोग के पास जितने भी वोकेबलरी के क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोग के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक ही से आते हैं, बाहर से नहीं आते हैं। अब चूँकि आप लोग के पास अगर आप साल के शुरू से काम कर रहे हैं तो फिर तो आपके पास टाइम होता है कि आप सारे के सारे बुक के वोकेबलरी को याद कर लें। और वोकेबलरी को वैसे भी अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बुक को याद कर लेते हैं तो इससे आप लोग को फ़ायदा होता है। इससे आपकी स्पोकन इंप्रूव होती है, इससे आपकी रिटन इंप्रूव होती है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती है, इससे आपकी एक्सप्रेशंस बेहतर होती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि चलो ये एक्सप्रेशन वगैरह चीज़ों को बाद में देखा जाएगा, अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन और फोकस इस चीज़ पे है कि हमारे पेपर में एमडीकेट में जो वोकेबलरी के सवाल आ रहे हैं हम उसको ठीक लिखें, तो उसके लिए पहली बेहतरीन बात तो ये है कि आप लोग अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक में जितनी भी वोकेबलरी है उसको याद करें। और उसको याद करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके एंटोनिम्स को भी सीखना है और उसके सिनोनिम्स को भी सीखना है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी जो है वो चंद ही महीने रहते हैं, तो फिर आप इस तरह करें कि आप लोग के हर एक बुक के एंड में आपको पता है कि ग्लोसरी गिवन होती है। उस ग्लोसरी को आप पढ़ लें और उसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स दोनों को सीख लें। अक्सर औक़ात आप लोग देखते हैं कि उस ग्लोसरी में उन लोगों ने सिनोनिम्स तो दिए होते हैं लेकिन एंटोनिम्स मिसिंग होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा उस पर अपना टाइम यूटिलाइज़ कर लेते हैं तो फिर आप आसानी से उसके एंटोनिम्स भी लिख देते हैं। तो हर एक वर्ड का कम से कम आपको एक एंटोनिम और एक सिनोनिम आता है तो फिर आपका इस इशू जो है वो इसके ज़रिए से रिजॉल्व हो जाएगा। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों के पास वोकेबलरी का रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये चीज़ अपने ज़हन में रखिए कि ज़रूरी नहीं कि हर एक वर्ड की आपको जो एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग है वो आपको गिवन हो। कभी कभार हम ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल लेक्सिकल और डी लेक्सिकल वर्ड होते हैं तो लेक्सिकल वर्ड में आप लोग को डिक्शनरी मीनिंग दी जाती है, उस लफ्ज़ की जो डिक्शनरी में मीनिंग होती है वही मेंशन होती है। और एक आपके पास डी लेक्सिकल होती है जिसको हम नॉन डिक्शनरी मीनिंग या एसोसिएटिव मीनिंग कहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि अ लायन इज़ अ वेरी फिरोशियस एनिमल, अब यहाँ पर लायन का मतलब है शेर, लेकिन अगर आप कहते हैं कि अफसर इज़ अ लायन तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब शेर नहीं है बल्कि इसका मतलब है अ ब्रेव पर्सन। या फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि शेक्सपियर इज़ अ वेरी ग्रेट राइटर तो यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब है कि एक राइटर। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नोमान इज़ द शेक्सपियर ऑफ आवर एरिया या आवर सिटी तो फिर यहाँ पर शेक्सपियर का मतलब है एक मशहूर राइटर या किसी भी इलाके का जो सबसे मशहूर राइटर है उसके लिए आप इस लफ्ज़ शेक्सपियर को यूज़ कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये कि आपने उस वर्ड के सेंस को देखना होता है कि इस वर्ड को कौन से सेंस में यूज़ किया गया है और उसके मुताबिक आप लोगों ने उसकी मीनिंग को लिखना पड़ता है। तो द सिंपल पॉइंट इज़ के पहले बुक को पढ़ें, अगर आप बुक को नहीं पढ़ सकते तो फिर सिर्फ और सिर्फ ग्लॉसरी को पढ़ें। उस ग्लॉसरी में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनोनिम्स गिवन है, आप उसके साथ एंटेंस भी पढ़ लें। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये देखना है कि इस वर्ड को उन लोगों ने कौन से सेंस में यूज़ किया हुआ है। वोकेबलरी को आप लोगों ने ऐसे पढ़ना है जिस तरह आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं। अक्सर औक़ात आप इसको ऐसे सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जाइगेंटिक बिग जाइगेंटिक बिग जाइगेंटिक बिग। अब इसको आप एक 10-15 दफ़ा बोलते तो इंसान के लिए बड़ी चीज़ मुश्किल बन जाती है और इंसान के सर में जो है वो दर्द जो है वो शुरू हो जाता है सर में। तो इसका आसान तरीका ये कि आप जिस तरह एक स्टोरी को पढ़ते हैं आप उस वोकेबलरी को पढ़ लें, 1 दफ़ा पढ़ लें, 2 दफ़ा पढ़ लें, तो उस पर आप लोग का टाइम ही नहीं होगा। आपने एक 10-15 दफ़ा पढ़ लिया तो फिर वो वोकेबलरी आप लोग के जहन में बैठ जाती है। अब एक एक्टिव वोकेबलरी होती है और एक पैसिव वोकेबलरी होती है। एक्टिव वोकेबलरी का मतलब होता है कि ये लफ्ज़ आप लोग के ज़हन में होते हैं और जैसे ही कोई इसको बोलता है तो आप लोग को डायरेक्ट उसको जो है वो बोल लेते हैं। पैसिव वोकेबलरी का मतलब होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं होती लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आपके पेपर में आ जाता है और आप उसके ऑप्शंस को देख लेते हैं तो फिर आपको खुद ब खुद उसका आंसर आना शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने वोकेबलरी को ऐसे ही पढ़ना है जिस तरह आप किसी स्टोरी को पढ़ते हैं, 10-15 दफ़ा जो है वो आप उसको पढ़ लें। इस पर टाइम भी आप लोग का नहीं होगा और उस तरीके से आप लोग की वोकेबलरी कवर हो जाएगी। तो अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बुक पे फोकस करें। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।